गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे बाइनोमियल की फोर्थ टाइप, फाइंडिंग द कोफिशिएंट फॉर ए गिवन इंडेक्स। फाइंडिंग द कोफिशिएंट फॉर ए गिवन इंडेक्स कि किसी भी बाइनोमियल में आपके पास इंडेक्स मतलब जो हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंट, जो क्या थी हमारे पास पावर बाइनोमियल की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, कोई भी एक कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल 1 हम लेके चलते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 10 in the binomial expansion of 2x square minus 3 by x whole power 11 where x is not equal to 0। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब हम इसको एक्सपेंड करें तो उस टर्म x की पावर 10 का हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वो टर्म चाहिए जिसमें हमें क्या मिलेगा, x की पावर 10। तो उसके लिए हम मान के चल पड़ेंगे कि r प्लस वो जो जनरल टर्म है वही हमारी क्या है, वही हमारी वो टर्म है जिसमें हमें क्या मिलेगा, x रेज टू दी पावर 10। तो सॉल्यूशन हम क्या लेके चलेंगे, लेट tr प्लस 1 बी द टर्म, let tr plus 1 be the term which contains x raised to the power 10। then tr plus 1 का हम फार्मूला लगा देंगे। tr plus 1 क्या होता है, ncr a raised to the power n minus r b raised to the power r। तो tr plus 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 11। c r का तो हमें पता ही नहीं, हमें वही तो पता लगाना है कि वो कौन सी टर्म है जिसमें हमें क्या मिलेगा, x की पावर 10 का कोफिशिएंट। a मतलब फर्स्ट टर्म जो क्या है 2x स्क्वायर की होल पावर 11 माइनस r, b क्या है माइनस 3 बाई x की होल पावर क्या r। अब आपने इसमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए x की पावर को क्या कर लेना है, इकट्ठा। उसका फ़ायदा क्या होगा, अभी आप देखिए, पहले मैं इकट्ठी कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आया, 11c r, 2 रेज टू दी पावर 11 माइनस r, x स्क्वायर की होल पावर 11 माइनस r, माइनस 3 रेज टू दी पावर r एंड 1 बाई x रेज टू दी पावर r विच गिव्स 11cr माइनस 3 रेज टू दी पावर r, 2 रेज टू दी पावर 11 माइनस r एंड x रेज टू दी पावर 22 माइनस 2r और माइनस r। हमने सभी को क्या कर दिया, इकट्ठा, विच गिव्स 11cr 2 रेज टू दी पावर 11 माइनस r माइनस 3 रेज टू दी पावर r और x रेज टू दी पावर आ गई 20 माइनस 3r। अब ये जनरल टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब आपको कोफिशिएंट x का क्या चाहिए, 11। तो जो भी आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में r प्लस 1 टर्म को लेके चलना है और उसमें जो भी अगर आपसे पूछे कि x की पावर 10 का कोफिशिएंट बताइए, तो यहाँ पर अगर आपको x की पावर 10 चाहिए तो आप क्या करोगे, उसकी पावर को, उस x के एक्सपोनेंट को किसके इक्वल रख देंगे, 10 के इक्वल। अगर आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो इसको इक्वल टू क्या रख देंगे, 5। हम कहेंगे द टर्म विल कंटेन x रेज टू द पावर 10 इफ 20 माइनस 3r इज इक्वल टू 10 विच इम्प्लाइज माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस 12 विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट मिल जाएगा अगर r की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख दें, 4। तो r की वैल्यू 4 रख दीजिए। सो t4 प्लस 1 दैट इज t5th बी द टर्म कंटेन्स x रेज टू दी पावर 10। तो t5 आप निकाल लीजिए। तो t5 के लिए हम क्या रख देंगे, r की वैल्यू क्या रख देंगे, 4। तो यहाँ पर r की जगह आप 4 रखिए तो क्या आएगा, 11c4 2 रेज टू दी पावर 11 माइनस 4 माइनस 3 रेज टू दी पावर 4 और इनटू में x की पावर 10 ही बचेगी। जब आप यहाँ पर 4 रखोगे तो 22 माइनस में 3 4 जा 12, कितना बचेगा आपके पास, 10। लेकिन आपको सिर्फ क्या चाहिए था, कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर 10 क्या मिलेगा, 11c4 और यहाँ पर रखा है आपको 4, सॉरी 2 की पावर क्या रखनी है, हर एक जगह जहाँ r था उसकी जगह क्या रखने देना है, 4, 2 की पावर 7 और इनटू में क्या आ गया, 3 की पावर 4। तो इस तरह से हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, सेकंड एग्जांपल एक और देख लीजिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ
x raised to the power minus 17 in expansion of x raised to the power 4 minus 1 by x raised to the power 3 whole power 15। तो सॉल्यूशन हम वही लेके चलेंगे बेटा। लेट टी आर प्लस 1 बी द टर्म which contains x raised to the power minus 17। देन टी आर प्लस 1 का फार्मूला लगा दीजिए। टी आर प्लस 1 का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू है 15, पहले फार्मूला लिख देते हैं एन सी आर ए रेज टू दी पावर n माइनस आर बी रेज टू दी पावर r विच गिव्स n की वैल्यू क्या है 15, तो 15 सी आर ये क्या है आपका x रेज टू दी पावर 4 की पावर 15 माइनस आर, बी क्या है आपका माइनस 1 बाई हेक्स क्यूब की होल पावर r। फिर मैंने बताया था x की पावर को क्या कर लीजिए इकट्ठा, विच गिव्स 15 सी आर माइनस 1 रेज टू दी पावर r x रेज टू दी पावर यहाँ r सॉरी x रेज टू दी पावर 60 माइनस 4r इंटू में 1 बाई x रेज टू दी पावर 3r which gives minus 1 raised to the power r 15 cr x raised to the power 60 minus 7r। x की पावर को इकट्ठा कर लिया, हम कह देंगे the term will contain x raised to the power minus 70 if 60 minus 7r is equal to minus 17, which gives minus 7r is equal to minus 77, which gives r is equal to 11। इसका मतलब 11, so 11 plus 1 that is 12th term will contain x raised to the power minus 17। इसका मतलब जो 12th टर्म होगी वो किसको कंटेन करेगी माइनस x की पावर माइनस 17 को। तो हम निकाल लेंगे t12, तो जो आपके पास यहाँ टी आर प्लस 1 था उसमें r की जगह को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए 11 से, तो t11 प्लस 1 विच गिव्स माइनस 1 रेज टू दी पावर 11 15 C11 x raised to the power 16 minus 77 which gives minus 1 raised to the power 11 gives minus 1 and 15 C11 x raised to the power minus 70। तो कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power minus 70 कितना आया माइनस 15 C11। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 15 C4, क्योंकि हमने पढ़ा था एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो होल आंसर इज आ गया 1365। दिस इज आवर कोफिशिएंट। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं किसी भी इंडेक्स बाइनोमियल थ्योरम के इंडेक्स की का कोई भी कोफिशिएंट। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है हमारा, जो हमारा है ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो हमारा क्या है ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो इसी में जो सेकंड टाइप है वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और आप कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में कौन सा होता है जिसमें एक्स हमारा नहीं होता, जिसमें वेरिएबल नहीं होता, वो हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम r प्लस 1 नेट टर्म को क्या लेके चलेंगे विच द टर्म विच कंटेन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और एक्स की पावर को इकट्ठा करके हम कांस्टेंट टर्म चाहिए तो एक्स की पावर को क्या रख देंगे इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल से देखिए फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स in expansion of 3x square minus 1 by 2x cube whole power 10। वही सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन का किया था। लेट टी आर प्लस 1 बी द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, then
टी आर प्लस वन निकाल लीजिए। टी आर प्लस वन कैसे निकलती है हमारी, एन सी आर, एन हमारा कितना है 10, 10 सी आर ए रेज टू दी पावर, ए क्या है आपका 3x स्क्वायर की होल पावर 10 माइनस आर, बी क्या है आपका -2x क्यूब की होल पावर आर। अब हमारा अगला काम क्या था, अगला काम है हमारा x की पावर को इकट्ठा करना, 3 रेज टू दी पावर 10 माइनस आर, एक्स रेज स्क्वायर रेज टू दी पावर 10 माइनस आर, -1 रेज टू दी पावर आर, 2 रेज टू दी पावर आर, एक्स रेज टू दी पावर क्या आ गया आपके पास 3r, विच गिव्स टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी आर 3 रेज टू दी पावर 10 माइनस आर बाय 2 रेज टू दी पावर आर -1 रेज टू दी पावर आर, एक्स रेज टू दी पावर आ गई 20 माइनस 2r माइनस 3r, विच गिव्स टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, पहले इनको लिख लेते हैं, -1 रेज टू दी पावर आर, 2 रेज टू दी पावर आर, 3 रेज टू दी पावर 10 माइनस आर, 10 सी आर और एक्स रेज टू दी पावर आ गई 20 माइनस 5r। अब हम कहेंगे द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इफ 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, दैट इज 5r इज इक्वल टू 20, दैट इज r इज इक्वल टू क्या आ जाए आपके पास 4। इसका मतलब अगर r की वैल्यू 4 होगी तो टर्म कौन सी होगी, फिफ्थ, सो 4 प्लस 1 दैट इज फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ, तो बहुत ईजी है, जो भी आपके पास ये टी आर प्लस वन था इसमें r की जगह क्या रख दीजिए आप 4, दैट इज t4 प्लस 1 -1 रेज टू दी पावर 4 बाई 2 रेज टू दी पावर 4, 3 रेज टू दी पावर 10 माइनस 4, 10 c4 x रेज टू दी पावर 20 माइनस 20। इसलिए सो हम कहेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बी, इसको आप सोल्व करके लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, विच गिव्स -1 रेज टू दी पावर 4, आर को 4 से रिप्लेस करना, ये कैसा हो गया पॉजिटिव। ऊपर क्या आया, यहाँ तो आ गया 3 रेज टू दी पावर 6 बाई 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 10c4। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 76545 8। ये हमारे पास क्या आ गई, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो दोनों ही मिलते जुलते हैं। अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहे तो एक्स की पावर को इकट्ठा करके इक्वल टू 0, अगर वो कोई कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए कहे तो एक्स की पावर को इकट्ठा करके जिस टर्म का आपको कोफिशिएंट चाहिए उसके हम क्या रख देंगे, इक्वल। तो इस तरह से हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वो कोफिशिएंट, अब जो नेक्स्ट टाइप आती है हमारी फिफ्थ टाइप, वो हमारी आती है कोफिशिएंट से रिलेटेड। प्रॉब्लम रिजल्ट इनटू कोफिशिएंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोफिशिएंट इन ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आ सकते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आपको सोल्व करने के लिए देगा। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल से समझिए, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n, प्रूव दैट the coefficients of a raised to the power m and a raised to the power n are equal। तो क्या कह रहा है कि जब हम इसको सोल्व करें तो जो हमारे पास क्या है, a की पावर m का कोफिशिएंट और a की पावर n का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, इक्वल। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे a की पावर m का कोफिशिएंट, हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a की पावर m प्लस n, तो वो हो जाएगा m प्लस n cm। बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ किसकी बात हो रही है, बाइनोमियल कोफिशिएंट की। एक बार देखिए, फिर से देखिए, x प्लस a की होल पावर n मैंने बताया था n c0, जितना आपका n है
एक एक्स की पावर n a की पावर 0। नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट था nc1, एक्स की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। नेक्स्ट था nc2। तो जिस भी टर्म में आपको चाहिए a की पावर 0 का, तो क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पर वह क्या आया 0। अगर आपको a की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए तो क्या आया आपके पास 1। तो इस तरह से हमने देखा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, nc0, nc1, nc2 एंड अप टू सो ऑन। तो 1 + a टाइप में देखिए, 1 + a की पावर n में अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट अप्लाई करें तो क्या था nc0, 1 की पावर n a की पावर 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा nc1a, नेक्स्ट nc2a स्क्वायर, नेक्स्ट nc3a क्यूब और लास्ट हो जाएगा ncn a⁻n। तो अगर a की पावर 0 का बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए तो क्या है nc0, a की पावर 1 का चाहिए तो nc1, a स्क्वायर का nc2। तो सिमिलरली a की पावर n का बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आएगा, जितना n है, n हमारा मतलब इंडेक्स है m + n और क्या आ गया m, जिसको हम क्या लिख सकते हैं m + n फैक्टोरियल बाय में m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। उसका मैं रीज़न दे देता हूँ, क्योंकि NCR = क्या होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की होल पावर m + n। तो हमारे पास आएगा m + n cn, वो भी क्या आएगा m + n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। और दोनों हमारे क्या है इक्वल। ये आ गया आपका फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, हैंस प्रूव। तो हमने कर दिया कि a की पावर m का बाइनोमियल कोफिशिएंट और a की पावर n का बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में क्या है इक्वल। जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ r - 5th एंड 2r - 1th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर 34 आर इक्वल, फाइंड r। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की। बेटा जो यहाँ पर बात हो रही है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट की हो रही है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट। जैसे हम कहेंगे वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म in expansion of 1 + x की होल पावर n is NCR - 1। एक कम होता है हमारा, therefore coefficients of r - 5th and 2r - 1th term r, एक तो हो जाएगा 34r - 6 और सेकंड हो जाएगा 34 2r - 2। अगर हम देखिए 1 + x की पावर n में हम n टर्म का एक्सपेंशन देखें तो क्या आ जाता है हमारे पास एक कम, तो यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा 34cr - 6 एंड 34c 2r - 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनको क्या लिख देंगे इक्वल 34cr - 6 इज इक्वल टू 34c 2r - 2। फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था इफ़ NCA इज इक्वल टू NCB देन आइदर A इज इक्वल टू B और A + B इज इक्वल टू N। सो हेयर आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 34cr - 6 इज इक्वल टू 34 2r - 2। तो क्लियरली यहाँ से रिजल्ट क्या आया, r - 6 इज इक्वल टू 2r - 2, विच गिव्स -6 + 2 इज इक्वल टू 2r - r, विच गिव्स 2r - r गिव्स r इज इक्वल टू, सॉरी इसको इक्वल टू 34 भी तो रखना है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 34।
4, क्योंकि इक्वल तो आ नहीं सकते, तो क्या आया a प्लस बी इज इक्वल टू n। तो आपके पास क्या आएगा, इक्वल तो है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या था, या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों का सम क्या होगा n के इक्वल। यहाँ पर इक्वल तो है नहीं, तो दोनों का सम किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल। n यहाँ पर क्या है 34। 2r प्लस r गिव्स 3r माइनस 8 इज इक्वल टू 34। 3r इज इक्वल टू 42। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 42/3 दैट इज़ 40। तो इस तरह से आज आपने ये तीनों टाइप के क्वेश्चन करके देखने हैं। थैंक यू।